जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। राम राम दोस्तों जब भक्त और भगवान के बीच में प्यार गहरा होता है तो भक्त के बुलाने पर भगवान दौड़े चले आते हैं। इतना ही नहीं, इवन उनकी हर बात भी मानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बिना सोचे समझे तो इंसान नहीं दूसरे इंसान की बात मानता, भगवान कैसे मान लेते हैं। बस यही तो उनकी लीला है। कुछ ऐसी ही एक कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो कि भक्त और भगवान के प्यार की कहानी है। ऐसे ही एक भक्त थे बाबा रामदास जी, और वो इतनी शुद्ध हरि कथा करते थे, राम नाम में पूरी तरह से डूब जाते थे, खो जाते थे, और उन्हें स्वयं मिलने के लिए हनुमान जी आते थे। एक बार ऐसे ही जब हनुमान जी उनके समस्त प्रकट हुए तो बाबा रामदास जी ने कहा कि आप मेरे साथ साथ मेरी समस्त संगत को भी दर्शन दें। जो लोग भी हरि कथा सुनने के लिए आते हैं आप उन्हें भी दर्शन दें। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम लोगों को इकट्ठा करो, हरि कथा करो, मैं सबको दर्शन देने आऊँगा, पर शर्त यह है कि शुद्ध हरि कथा करना। बाबा रामदास जी ने कहा ठीक है, मैं शुद्ध हरि कथा करूँगा, आप अवश्य आइएगा। बाबा जी उस जो एरिया में रहते थे वहाँ पे एक अच्छे पद पे नियुक्त थे, संत आदमी थे, हरि कथा करते थे, तो उनके आसानी से बुलावे पे बहुत से लाखों के तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। प्रॉपर अरेंजमेंट्स करे गए, एक स्टेज रेडी किया गया, माइक वाले ने माइक सेट कर दिया, दरी बिछाई गई जो कि जिसे हम मैट्स बोलते हैं, बिजली के प्रबंध कर दिए, चेयर्स लग गई, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया। उन्होंने हरि कथा आरंभ कर दी। लोगों को ये था कि साथ साथ में हरि नाम सुन लेंगे और कथा भी सुन लेंगे। दोस्तों जब भी हमारे आसपास कथा या सत्संग होता है वहाँ पे पहुँचने वाले तो लाखों होते हैं, लेकिन उस कथा को समझकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और वैसे ही वहाँ पर भी था। लोगों को लगा कि हम यहाँ पे कथा सुनेंगे, बाबा जी भी वहाँ पे थोड़ी देर कथा करते फिर कीर्तन करते, ऐसा थोड़ी देर चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बाबा रामदास जी वहाँ पर अपने हरि कीर्तन में मस्त हो गए। सुध बुध खो डाली उन्होंने और पूरी तरह से शुद्ध हरि कीर्तन करना शुरू कर दिया। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये अभी सत्संग करेंगे या कथा सुनाएंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे ये सोचने लगे कि हरि कीर्तन तो हम घर पर भी सुन सकते हैं। ये कहना मात्र उनका एक बहाना था वहाँ से उठने का। तो ये कहते कहते धीरे धीरे वो वहाँ से उठते हुए चले गए। धीरे धीरे सारी संगत चली गई। अब बचे बिजली के प्रबंध वाले, पानी वाले या कुर्सियों वाले, टेंट वाले, एक एक करके उन सभी ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। माइक वाले भी चले गए, टेंट वाले भी अपना सामान लेके चले गए, कुर्सियों वाले ने कुर्सियाँ समेट ली, बिजली वाला अपना माइक वगैरह ले गया, स्पीकर्स ले गया। अब बचा दरी वाला। दरी कैसे उठाए? वहाँ पर तो बाबा रामदास जी शुद्ध हरि कीर्तन करते हुए झूम रहे थे। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि जब बाबा जी झूमते झूमते एक साइड पे होते तो उन्होंने उस साइड की दरी उठा ली, दूसरी साइड पे होते तो पहले वाली साइड की दरी उठा ली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़े मंडप में अकेले बाबा रामदास जी राम नाम की धुन में मगन होकर शुद्ध हरि कीर्तन कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पे हनुमान जी आए। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा कि अपनी आंखें खोलो और मिलवाओ मुझे सबसे। तो बाबा रामदास जी ने कहा कि आप सबको दर्शन दें। हनुमान जी ने कहा मैं तो दर्शन देने के लिए ही आया हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई है ही नहीं। बाबा जी बहुत हैरान होकर देख रहे थे कि वहाँ पे ऐसा और कोई है ही नहीं था। तो दोस्तों भगवान सबके लिए एक हैं, लेकिन हम सब भगवान को उतनी श्रद्धा देते हैं या नहीं, हम उनके नाम का सिमरन कैसे करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अंत में मुझे दोस्तों सिर्फ इतना कहना है कि आजकल इस कलयुग में हम लोगों को ज़्यादा विधि विधान नहीं पता पूजा अर्चना करने के या कोई भी व्रत विधि करने के। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे भी आपको जैसे कन्वीनियंट लगी या जितनी आपको नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी औपचारिकता के साथ ही पूजा करनी है। आप अगर हाथ जोड़कर दिल से भगवान का नाम भी लेते हैं, पर वो सच्चे दिल से होना चाहिए, तो आपकी पुकार भगवान तक ज़रूर पहुंचती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर लेके आते हैं बहुत सारे व्रत की कथा, कहानियाँ और ऐसी बहुत सी स्पिरिचुअल स्टोरीज़ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और बहुत से भजन।
तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।